गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो लोका के गाने का है और ये गाना जो है उनकी एल्बम का है, जो कि फ्रॉम दी एल्बम लोका कहाँ है साइड बी। और जैसे कि इस एल्बम से ये ट्रैक है और ट्रैक का नाम है लेटर टू माई सेल्फ। तो लोका को हम सुनेंगे। ये लोका जो है जिस तरह से वो टाइटल नेम लेकर आए हैं कि लेटर टू माई सेल्फ, तो वो अपने आप को ही लेटर लिख रहे हैं। सो हम इस गाने को सुनेंगे कि गाने के अंदर लोका क्या कुछ लेकर आया, तो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रो कैसा है ब्रो? बहुत टाइम से तुझे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, काफ़ी कोशिश की। आई होप एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। एक लेटर का अगर रिप्लाई दे देगा तो हम लोग को समझ में आएगा अंदर का सिचुएशन क्या है। बट ब्रो तेरे साइड से कुछ रिप्लाई आ रहा नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। एक लेटर। डियर लोका ऊंचा रखना सर, यू बिन रियल लोका। लिखे 3 थे खत, तुझ तक पहुंचे नहीं वो अब। ये साहब ने बोला पैसा देगा तो फिर लेटर क्लियर होगा। पैसा जाएगा गम नहीं पर भाई जाए हजम नहीं। यूटी नंबर 669 और बैरक नंबर 7। इन्फॉर्मेशन तेरी मिली हमें 1-2 हफ्ते बाद। ये आंटी को नहीं पता कि तू जेल में काट रहा रात, वो करी कैंसर से रिकवरी, हमने छुपा रखी बात। ये डोंट यू वरी होगा बार तो बिफोर दिस जनवरी। दिस वोंट लास्ट फॉरएवर cuz पेन होता है टेम्परेरी। हार के जीतना आदत तेरी, आएगा बार तो दावत मेरी। हाउ यू डूइंग ब्रो? तुझको तर से देखने आंखें मेरी। आनो आत द रोड एंड इजी पढ़ चुका मैं आर्टिकल। बीड़ी के बंडल पे मौत मौसम की हुई थी कल। कंडीशंस है क्रिटिकल और सॉल्यूशंस है मिनिमल। इफ यू स्पेंड इन मोर देन 6 months you can turn into a criminal। जाए जितना जाए पैसा कोई नहीं मेरे भाई जैसा। रिश्ता नहीं है खून का पर तू मेरे बड़े भाई जैसा। फैमिली का टेंशन तू अब लेना छोड़, ये रखूं नहीं मैं ध्यान तो फिर हूँ मैं तेरा भाई कैसा। छोटी बहन का बर्थडे हमने कल ही करा सेलिब्रेट। वो सुनती तेरे गाने मिस करती तुझको वो एवरीडे। वो पूछती लोका कहाँ है, गाने क्यों नहीं आए। उसने 3-4 गाने लिखे है, वो चाहती तुझको सुनाए। ये लॉयर किया हायर and he gave us the hope। तेरे खिलाफ नहीं है proof that you were selling the dope। Section 67 होता नहीं है valid in court, so you getting out soon we believe and we hope। और हाँ बात हुई तेरे मैनेजर से, पिछला डील तेरा कैन हुआ। They ain't trying to get involved, so खत्म तेरा वो प्लान हुआ। But never change for these motherfuckers, just be the fucking man you are। जब भी होगा तेरा बेल शोरूम जाके लेंगे brand new car। कैसे हो तुम ब्रो, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? प्लीज जवाब हमें दो। ये बातें काफी बची अभी कहने को। मॉम इज डूइंग ग्रेट पर वो मुंबई आ रही रहने को। शिट वी कैन हाइड दिस शिट फॉर लॉन्ग, शी इज गोना नो बट आई एम पॉजिटिव कि होगा तू उससे पहले बाहर। ये कीप योरसेल्फ काम क्योंकि गुस्से में हार जो बनता टूट के है वही तो है असल कलाकार। ये एवरीथिंग इज फाइन बस तेरी खाली कमी है। तेरे गाने रख रहे ध्यान रॉयल्टी की आ रही मनी है। बट गॉटा टेल यू समथिंग ब्रो, सुन के करना लेट इट गो। एवरीबॉडी फाउंड आउट क्योंकि न्यूज़ तेरे पे बनी है। खबर सनसनी है, सपोर्ट की कोई नहीं कमी है। तेरे फैंस मांग रहे जस्टिस क्योंकि क्रिमिनल तू नहीं है। विश्वास नहीं है लोगों पे पर बातें उनके सही। और आप पिछले हफ्ते हुआ मैटर अक्षय जिंदा नहीं है। RIP वो मिलने तुझको आ रहा ही था जब 5 गिदड़ों ने मिलके मारा ही था। पर वो सच में तेरा भाई, उसने छोड़ी नहीं लड़ाई क्योंकि अकेले रहकर भी वो तो हारा ही था। बस अब थोड़ा टाइम और फिर तू होने वाला बाहर। ये देख के तुझको फ्री मालूम रोने वाले 4 असल होंगे 7 नकली सर्कल के बाहर। अंधेरे में रोशनी तू वापस आएगा स्टार। ये जैसे कि हमने आर्थर रोड के गाने में ये सुना था कि उनकी माँ आती है मिलने के लिए और माँ जो है वो रोती है, फ़ोन पे बात करते करते रोती है। वहाँ पर जो है यानी कि इस ट्रैक में लोका ने ये बात बोली थी कि माँ को नहीं पता था और माँ से जो है वो बात इसलिए छुपा रखी थी क्योंकि माँ को जो था वो कैंसर था।
सो जब माँ मुंबई आई सडनली वो एकदम से आ गई और मुंबई में ये बात जो है सब जगह फैली हुई थी और सबको पता थी, मीडिया वगैरह सबको पता थी। और जब ये बात माँ को पता लगी तो माँ जो है मुझसे मिलने आई। सो वो जो मिलने का जो सीन था, जो भी कुछ हमने देखा वो आर्थर रोड के गाने में देखा। सो जैसे कि यहाँ पर लोका ने अपनी लाइफ की जो जर्नी है वो गाने में इस तरह से एक्सप्लेन करी है, इस तरह से बताई है। और जैसे कि इस गाने में जो कि टाइटल नेम है लेटर टू माई सेल्फ, तो उसके बिहाफ पर जो गाना लगा रखा था, ओल्ड गाना लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सो वो एक डिफरेंट तरह का, यानी कि कुछ डिफरेंट यहाँ पर जो पुट किया हुआ है और वो बिल्कुल ही जो है टाइटल नेम से जो है मैच कर रहा है। तो वो चीज़ इस गाने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। और उससे भी ज़्यादा सही लगे इस गाने में जो लोका ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, यहाँ पर अपने जज्बातों को यहाँ पर जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और लिरिक्स के थ्रू जो लेकर आया है बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा ये ट्रैक। असल जो है वो साथ रहेंगे और जो नकली हैं वो सर्कल से बाहर रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पर लोका ने ये लाइन बोली और ये बात बिल्कुल सही है। जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो जो असली होते हैं, जो सच्चे होते हैं ना, वो आपके साथ रहते हैं। और जो फेक होते हैं, जो आपको यानी कि खुश नहीं देखना चाहते, वो आपसे जो है तभी की तभी दूर चले जाते हैं। और ये एक होता भी है कि इस तरह का पड़ाव आना जैसे कि लोका के लाइफ में आया है और सबकी लाइफ में ही आता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट ये भी एक सिचुएशन है कि हाँ, हमें लोगों के बारे में पता लगता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ, लोका ने जो भी चीज़ें फेस करी है और जो भी इंसान सच्चा होता है, जिसने वो सब किया ही नहीं होता और उसके ऊपर इतने ब्लेम्स लगाए हुए होते हैं, तो वो जो इंसान उस चीज़ को फेस कर रहा है ना, वो तो कर ही रहा है, बट जो एक अलग ही होता है ना कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी तरफ से, यानी कि बोलते हैं ना, हम अपनी निगाहों में हम उठे हुए हैं, एक वो सवाल हो जाता है। यानी कि हमें अपने आप से सवाल नहीं करना पड़ता क्या मैं सही हूँ, ऐसा कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि आप सही हो या आपको पता है और ऊपर वाले को पता है। किसी को पता हो या ना हो, बट जैसे कि लोका ने यहाँ पर पूरे ओवरऑल ट्रैक में जो भी एक्सप्लेन किया है, जो भी बताया है, और जैसे कि हमको पता ही है कि लोका ने वो सब चीज़ किया ही नहीं है, वो सब चीज़ जो है उनको फंसाया गया था उस चीज़ में, जो कि लोका ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो बस यही है, एक इंसान जो है, जो सच्चा होता है, वो टूटता तो है, बट वो अपनी निगाह में ऊपर होता है, ऊंचा होता है कि हाँ, उसने कुछ नहीं किया, ये उसको और उसके भगवान को, ऊपर वाले को जरूर पता होता है। सो ओवरऑल बात करें इस गाने की, काफ़ी अच्छा गाना लगा, काफ़ी अच्छे लिरिक्स जो है हमें यहाँ पर सुनने को मिले। और जैसे कि लोका ने वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि पहले मेरी माँ को पता नहीं था और फिर उसके बाद मेरी माँ को पता था, और फिर दोस्तों के बारे में यहाँ पर जैसे कि बताया, तो वो चीज़ जो है एक हो गया कि ये शॉकिंग सी लगी कि हाँ, ये सब चीज़ें जो है लोका ने फेस की है। सो ये था मेरा रिएक्शन। और जैसे कि मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।